ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। क्या ये हमला रूस यूक्रेन जंग को और खतरनाक मोड़ दे सकता है? मोनिका जी, अगर दुनिया में कहीं बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो सकता है वो है रशिया यूक्रेन। देखिए, ईरान की जितनी ताकत थी उसने लगभग लगभग लगा दी। एक कुछ कच्चा पक्का न्यूक्लियर विकल्प उसके पास है, चलाए ना चलाए। ये भी होता कि अमेरिका के डिफेंस सर्कल्स में ये भी बात हो रही है, अगर अमेरिका को श्योर हो जाए कि न्यूक्लियर विकल्प यूज कर रहे हैं तो हो सकता है अमेरिका ही पहले विकल्प यूज कर दे। भाई, बाद में यूज करने का पॉइंट क्या है? दूसरी बात, अब जो रशिया यूक्रेन की आप बात करें, रशिया यूक्रेन में जिलेंस्की ने पुतिन की नाक में दम कर रखा। पहले तो जिलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन आ गए जो काफी अंदर अंदर जाके रशिया में हमले कर रहे, तो अब मिसाइलों की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ड्रोन की बात करूं, छोटा कॉम्पैक्ट ड्रोन शायद 10-15 हज़ार डॉलर में बनता है। एक मिसाइल 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन में बनता है। इसमें कॉस्ट में कोई कंपैरिजन में मतलब आसमान जमीन का फर्क है। जितने में आप एक मिसाइल बनाओगे उतने में शायद आप 500 ड्रोन बना दो। तो यानी कि अगर इन ड्रोनों की मारक क्षमता बढ़ी, इनकी डिस्टेंस बढ़ी, ये लगभग लगभग मिसाइल का काम करते हैं। और जिलेंस्की अटैक कर रहे हैं पुतिन के ऑयल एंड गैस पे, पुतिन की रिफाइनरियों पे, जिसको लेकर पुतिन ने कहा था, कल परसों मैंने आपके चैनल पे कहा था, पुतिन ने कहा भाई मैं बड़ा हमला करने वाला हूं। और मैंने ये भी कहा था मैं नहीं मानता कि पुतिन कोई न्यूक्लियर या ऐसा कोई विकल्प यूज करेंगे। पुतिन ने जी हमला किया। 1700 ड्रोन एक साथ दागे, करीब आपके 500-600 बम दागे जो गिरते हैं, और कुछ 100 एक क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइल्स मिलके दागी। जो यूजुअली हमला होता है उसमें क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन होते थे यूजुअली। मान लीजिए 30-40 मिसाइलें हो गई, 250-300 ड्रोन हो गए। यूजुअली अटैक रशिया का ऐसा करता था। अब की बार मैं कह रहा हूं 1700 ड्रोन, 125 मिसाइलें और करीब 600-700 बम जो आप ऊपर से गिराते हो। तो ये अटैक अगर मैं देखूं तो ये पहले के तुलना में 5 से 6 गुना बड़ा अटैक है। और ये अटैक यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया है। और मैंने आपके चैनल पे कहा था अभी यूक्रेन की पोजीशन ये, उनके पास एयर इंटरसेप्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल भगवान के भरोसे बैठे हैं। अगर रशिया आएगा, जिलेंस्की कुछ नहीं कर पाएगा। जिलेंस्की सारा नुकसान से आता रहेगा। और जो मसला बड़ा हो गया है, जिलेंस्की साहब कह रहे साहब हमें पता लगा है कि नॉर्थ कोरिया और 30,000 सिपाही भेज रहा है पुतिन के लिए लड़ने के लिए। देखिए, पुतिन के पास हथियारों की कमी नहीं, फिलहाल पैसे की भी कमी नहीं। पुतिन की जहां चीख निकलती वो है मैन पावर पे। अब ऐसा ट्रंप कहते हैं कि हर महीने 25,000 लोग मरते हैं युद्ध में। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, पर हाँ कुछ हजार लोग जरूर मरते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यूक्रेन के पास लोग नहीं है। हाँ। यहां पुतिन साहब ने नॉर्थ कोरिया के साथ अरेंजमेंट कर रखा। पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 10,000, ऐसे खेपों में लोग आए और अधिकतर मारे गए, अधिकतर मारे गए। अब एक नया 30,000 का लॉट आने के लिए तैयार हूं। यानी कि अगर पुतिन को लोग मिलते रहे, पुतिन लड़ सकते और लड़ सकते और लड़ सकते, कहीं ना कहीं जिलेंस्की पे ये भारी पड़ता जा रहा है। जिलेंस्की ने दो रशिया और अमेरिका में टसल बनाने के लिए एक नया पैंतरा चला था। कह रहा जी हमें पता लगा है कि जो जॉर्डन में अटैक हुआ उसकी इंफॉर्मेशन रशियन सैटेलाइट्स ने ईरान को दी, जबकि इसमें कोई बात नहीं जाए कि भाई अमेरिका रशिया भिड़ जाए मेरा काम हो जाएगा। तो अगर ये नॉर्थ कोरिया से लोग आते हैं और अगर इसका पासा जो उल्टा पड़ चुका है, और अगर इस लेवल के पुतिन अटैक करते रहे, मैं मानता हूं कि यूक्रेन के पास कोई एयर डिफेंस नहीं इससे बचने का। हाँ, अब जिलेंस्की जरूर कहेगा मुझे पेट्रियट मिसाइल बनाने की अनुमति ट्रंप ने दे दी। भाई, जब वो देगा, साइन करेगा, फैक्ट्री लगाएगी, तू बनाएगा, 2 से 3 साल का टाइम है। तो क्या तेरे पास 3 साल है? क्या आप 3 साल सरवाइव करोगे? हाल मतलब आंसर, आप 3 साल सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पे युद्ध के डायनामिक्स बदल रहे। बट हाँ, यूक्रेन के पास एक एडवांटेज जरूर है, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। अभी मैंने देखा करीब 1,000, 2,000, 1,500, 1,400 किलोमीटर रशिया की टेरिटरी में इनकी मारक क्षमता आज के डेट में है, जो पहले कुछ 100 किलोमीटर तक सीमित थी। ये क्रेडिट तो जिलेंस्की को देना पड़ेगा। जी।